नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबर आगरा से, जहां पर थाना ट्रांस यमुना ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये शातिर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे और पुलिस ने बताया कि शातिर अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे और सस्ते दामों में मोबाइल को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट के मोबाइल के साथ ही एक बाइक भी बरामद कर ली है। चेकिंग चल रही थी, उसी समय एक अपाचे मोटरसाइकिल पर 3 लड़कों को जब चेक किया गया, उन्होंने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया गया। इन लड़कों के नाम मनीष, बिलाल और गुलशेर है। पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 3 अक्टूबर को टेढ़ी बगिया के पास से एक मोबाइल छीना था, जिसका अभियोग पंजीकृत हुआ था। उससे संबंधित ओप्पो मोबाइल की बरामदगी हुई थी और वह मोटरसाइकिल अपाचे जिससे इन्होंने अपराध किया था वह भी बरामद हुई है। और कौशाम्बी में साइबर क्राइम थाने का उद्घाटन किया गया। एडीजी जोन प्रयागराज ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 9 कांस्टेबल की तैनाती की गई। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित उपकरणों से थाना लैस है। एडीजी जोन प्रयागराज ने भरोसा दिलाया है कि साइबर क्राइम अपराधों में कमी आएगी और साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों का निस्तारण हो सकेगा। मामला मंझनपुर कोतवाली भवन का है। डीजीपी मुख्यालय से और शासन की तरफ से निर्देश है कि अब हर एक जनपद में एक साइबर थाना बने। उसका नोटिफिकेशन हो रहा है। उस पर जो हार्डवेयर है, जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने हार्डवेयर हैं, सबको खरीद करके उसको लगाया गया है। अब जितने हमारे अपराध हैं वो कहीं ना कहीं उसमें साइबर कंपोनेंट जरूर है, तो उस पर हम लोग सुगमता से कर सकें। इसी के लिए हम लोगों ने ये साइबर थाना बनाया है, ताकि जितने हमारे अपराध हैं और साथ में जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम स्पेसिफिक अपराध है, उस पर हम लोग तत्कालिक रूप से रिस्पॉन्ड कर सकें। मदरसे में बंधक बनाकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। हरदोई के लड़के को मुजफ्फरनगर के मदरसे में 7.5 साल तक बंधक बनाया गया और इतना ही नहीं, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसे मोहम्मद उमर बना दिया गया। बीते 4 अक्टूबर को आधार कार्ड में नाम बदलवाने के दौरान यह खुलासा हुआ। मुजफ्फरनगर बाल कल्याण समिति ने विवेक को मदरसे से मुक्त कराकर उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया। वहीं 7.5 साल बाद बेटे को पाकर परिवार काफी खुश है। सहारनपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 21 थानों की पुलिस ने 3 महीने में 298 मामलों में 392 आरोपियों को सजा दिलाई है। इसीलिए सहारनपुर को मेरठ जोन में प्रथम और प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। पुलिस लाइन में कार्यक्रम में सजा दिलाने वाले डीजीसी, एडीजीसी, पैरोकारों और थाना प्रभारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रहे मंडलायुक्त ने कहा कि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना शासन और पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। बहुत ही सुंदर और प्रेरणा देने वाला आज का ये कार्यशाला है, जिसको आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी ने यहाँ पर आहूत किया है। न्याय व्यवस्था के प्रति जन सामान्य का विश्वास बढ़े, यही उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है और सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, पीएस होम, डीजीपी साहब तथा हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण सदैव ये कोशिश करते हैं और निर्देशित करते हैं कि किसी भी प्रकार की शिकायतों में यदि अपराध सन्निहित है तो उसको पंजीकृत करके दंड दिलाया जाए। शाहजहांपुर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही 6 पैथोलॉजी लैब के डिप्टी सीएमओ ने बंद करा दिया है। 6 पैथोलॉजी लैब को डिप्टी सीएमओ ने बंद करवा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। मामला थाना बंडा कस्बे का है, जहां पर बंडा में कई पैथोलॉजी लैब और बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के इन लैब पर आरोप लगे हैं। श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश अनुसार मैंने और चिकित्सा अधीक्षक बंडा के द्वारा एक जॉइंट अभियान चलाया और कुछ लैब थी जिनमें डॉक्टर मौजूद नहीं थे और वो लोग जांच कर रहे थे, तो उनको सबको बंद करा दिया जाए।
तो अग्रिम कार्रवाई वगैरह क्या निर्देश दिए गए हैं सर? इनको लैब को बंद करा दिया गया है। अगर ये जलाते हुए पाए जाएंगे तो इन पर फिर मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये अभी हमने 3 लैब को देखा है। ये बंडा चौराहे के आसपास की जो लैब है इनको सबको किया है। पीलीभीत में बिना लेआउट पास कराए और खेती की जमीन पर कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बरहा गांव में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। शहर में अवैध कॉलोनियों को लेकर वकील ने प्रशासन से इनकी शिकायत की थी, तो डीएम ने मामले का संज्ञान लिया। डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर, तहसीलदार, सीओ सिटी के साथ बरहा गांव में बीजेपी ऑफिस के पास बन रही अवैध कॉलोनियों पर जाकर प्रॉपर्टी डीलर से जरूरी कागजात मांगे। जब वो वैध डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके तो बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। दिवाली के त्योहार को लेकर रेलवे ने कमर कस ली है। रेलवे आगरा मंडल की पीआरओ ने बताया है कि त्योहार के मद्देनजर ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ स्टेशन पर ज्यादा टिकट विंडो भी लगाई जाएगी, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। दिवाली पर स्पेशल ट्रेन भी चलाने का निर्णय लिया गया है। कि दिवाली पे जो एडिशनल भीड़ आती है उसको टैकल करने के लिए हमने ना सिर्फ काउंटर्स बढ़ा रहे हैं टिकटिंग के, बल्कि साथ ही कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। 3 गाड़ियों में 8 अतिरिक्त कोचों के प्लानिंग ऑलरेडी कर ली गई है और साथ ही 3 स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, दिवाली स्पेशल्स, जो कि मुंबई से अनवरगंज, मुंबई से काठगोदाम और बांद्रा से जम्मू तवी के लिए वीकली गाड़ियाँ चला रहे हैं। खबर पीलीभीत से, जहां शहर के गांधी स्टेडियम में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने यातायात माह का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनता से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। हर वर्ष हम लोग नवंबर माह में यातायात माह मनाते हैं और उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, उसके मुखिया परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं, उनकी मंशा है कि हमारे प्रदेश में कम से कम एक्सीडेंट हो, बल्कि मैं तो उनकी सोच को सब लोग समझते हैं कि एक्सीडेंट से किसी की डेथ ना हो। उसके लिए कुछ यातायात के नियम हैं, उन नियमों को सबको पालन करना चाहिए और आज उसी को लेकर के यहाँ यातायात सप्ताह महा पीलीभीत का शुभारंभ था। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में घुसकर एलएलबी की छात्रा से छेड़खानी का मुख्य आरोपी तनवीर गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के मुताबिक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला सेक्टर 142 का है। पुलिस ने मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि फ्लैट में घुसकर एलएलबी की छात्रा से छेड़खानी की गई थी। विरोध करने पर पीड़िता समेत उसके भाई और बहन से मारपीट की गई थी। पीड़िता ने साथ में पढ़ने वाले तनवीर समेत 10 लोगों पर केस दर्ज कराया था। जैसे ही 30 अक्टूबर को थाने पर सूचना मिली, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, विधिक कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत मुख्य आरोपी तनवीर अहमद को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा साथ ही अन्य अभियुक्तों पर भी विधिक कार्रवाई की गई है। आगरा और गाजियाबाद में आईटी की रेड दूसरे दिन भी जारी है। आगरा में दूसरे दिन भी ऑयल कारोबारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने 3 बड़े तेल कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। चारों कंपनियों के करीब 40 परिसरों पर आयकर विभाग की टीमों ने मंगलवार की सुबह एक साथ धावा बोला। अधिकारियों ने ऑफिस, घर और गोदामों पर मौजूद दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। उधर गाजियाबाद में मीट कारोबारी के फैक्ट्री पर आईटी की छापेमारी जारी है। 20 अधिकारी, 40 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद। बंसूरी थाना क्षेत्र में मीट कारोबारी की फैक्ट्री है। आगरा में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की ऑयल कारोबारियों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को इनकम टैक्स की टीम ने 4 बड़े ऑयल के कारोबारियों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। शारदा ऑयल के साथ ही देख सकते हैं आप इस समय आगरा के 3 बड़े ऑयल कारोबारियों पर टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस समय शारदा ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जिसके बाहर हैं, अंदर अभी भी टीमें मौजूद हैं, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। गाड़ियाँ अंदर हैं
हालांकि जो 4 बड़े ऑयल कारोबारी हैं, हरिशंकर ऑयल हो, शारदा ऑयल हो, इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जेडी ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, तो इन चारों बड़े कारोबारियों की यहाँ पर टीम को सूचना मिली थी कि टैक्स चोरी हो रही है, आय से अधिक संपत्ति है। बरेली में सीएनजी प्लांट से गैस रिसाव से 6 मजदूर बेहोश हो गए। सभी को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां एक कर्मचारी की मौत हो गई है। मृत मजदूर बिहार के रहने वाला बताया जा रहा है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की घटना है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम और एसएसपी रोहिलखंड अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। एक मजदूर की हालत गंभीर है, उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। एसडीएम सदर सीओ ने थाना पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। इसके लिए डीएम ने जांच कमेटी भी बना दी है। बिथरी चैनपुर का ग्राम है भोजपुर रामनाथ, उसमें 31 अक्टूबर 2023 की रात्रि 10 बजे गैस रिसाव की वजह से 5 मजदूर जो वहाँ पर जो मजदूर थे और कुछ उसमें से इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियर भी थे, कुल संख्या उनकी 5 थी। तो गैस रिसाव के कारण उनमें से 5 को हॉस्पिटल भर्ती किया गया। एक व्यक्ति की उसमें से मृत्यु हो गई है, दूसरा व्यक्ति उसमें से आईसीयू में है और बाकी 3 व्यक्ति खतरे से बाहर हैं।